अगर उस वक्त हमारे ह्यूमन स्पीसीज को आर्ट चलाने का पता ही नहीं चलता, अगर उस वक्त उन्हें आर्ट का नहीं पता चलता तो वह कच्चा मांस ही खाते रहते, जिससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता। जो कच्चा मांस होता है वो बहुत टफ होता है, इसलिए उस मांस को बहुत पावर के साथ चबाना पड़ता था, जिससे उनकी ज्यादातर एनर्जी उस फूड को चबाने में लग जाती थी और बची कुची एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती थी। इसलिए ब्रेन को एनर्जी ही नहीं मिल पाती थी, जिससे उनकी ब्रेन की पावर डेवलप ही नहीं हो सकती थी। लेकिन इसके अपोजिट जब कोई पका हुआ खाना खाता है तो एक तो हीट की वजह से उसके अंदर के बैक्टीरिया मर गए होते हैं और उस खाने की टफनेस भी खत्म हो गई होती है, जिससे खाने को चबाने में एनर्जी कम लगती है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि होमो इरेक्टस और होमो एबिलिस के दांत और जबाड़े आज के इंसान के दांत और जबाड़े के साइज से बड़े होते थे और उनके स्टल का साइज इंसानों के स्टल के साइज से छोटा होता था। आज नहीं होती तो ह्यूमन स्पीसीज को कच्चा खाना खाना पड़ता, जिससे उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता, क्योंकि कच्चे मीट में और जंगलों में बहुत सारे पैथोजेंस होते थे। पैथोजेंस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाते हैं। मीट में कई प्रकार के पैथोजेंस होते हैं, जैसे ट्राइनिजिल्ला, टेपवर्म्स, सैल्मोनेला, एशेरिचिया कोलाई, जिससे उन्हें बीमारी लग जाती थी। एशेरिचिया कोलाई तो किडनी फेल तक कर देता था। बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता था, इसलिए ये बैक्टीरिया और पैरासाइट्स उन्हें जल्दी ही मार देते थे। और अगर एडल्ट्स बच भी जाते थे तो वो पैरासाइट्स उनकी बॉडी से न्यूट्रिशंस खींच के उन्हें वीक बना देते थे, और जब वो इस वीक बॉडी के साथ शिकार करने जाते थे तो जानवरों का शिकार हो जाते थे या ठंड में सरवाइव नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। आग की वजह से वो खाने को पका कर खाने लगे, जिससे उनके अंदर के पैरासाइट्स मर जाते थे। पके हुए खाने में कैलोरीज रो फूड के मुकाबले ज्यादा होती थी, जिससे उनके अंदर ज्यादा कैलोरीज होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता था और मां के ब्रेस्ट टिश्यू में मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, जिससे उनके बच्चों का न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती थी। इसलिए फायर ने पॉपुलेशन इंक्रीज करने में मेन रोल निभाया है। अगर आग नहीं होती तो उनका ज्यादातर टाइम शिकार करने में लगता और उस फूड को चबाने में लगता, जिससे उनके पास कोई नई चीज इन्वेंट करने का टाइम ही नहीं होता। हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक हमारे पूर्वज दिन का लगभग 48% टाइम खाने को चबाने में लगाते थे और बाकी का टाइम सोने में, जिससे वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे और हमारी लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हो सकती थी और ना ही कोई चीज इन्वेंट हो सकती थी। वही दूसरी तरफ आज का इंसान दिन का सिर्फ 4% टाइम खाने में लगाता है, क्योंकि वो पका हुआ खाना खाता है, जिसे चबाने में ना तो ज्यादा टाइम लगता और ना ज्यादा फोर्स। इसलिए लैंग्वेजेस डेवलप करने में भी फायर ने खूब साथ निभाया। बिना आग के हम स्टोन एज में ही अटक जाते हैं। हमें कॉपर और आयरन जैसे मेटल्स मिलते ही नहीं, क्योंकि जब भी हमें कोई मेटल जमीन के नीचे से मिलता है वो और कंडीशन में मिलता है, यानी एक पत्थर जैसी कंडीशन में ही मिलता है, बस थोड़ा सा चमकता है। जब तक इस और कंडीशन वाले पत्थर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पिघलाया नहीं जाता तब तक हमें इसके अंदर से मेटल नहीं मिलता और ये और कंडीशन में ही रह जाता, या फिर हम सिर्फ इस और को पीट कर इसकी शेप चेंज कर सकते थे और सिर्फ इससे वेपन बना सकते थे। इसलिए आग के बिना हमें उस और कंडीशन के अंदर का मेटल नहीं मिलता और हम सिर्फ स्टोन एज के ट्रैप में ही फंस कर रह जाते। अगर आग नहीं होती तो हम सिर्फ अफ्रीका में ही रह जाते। हम यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में जा ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पर इन एरियाज का क्लाइमेट बहुत ठंडा था। बिना आग के वहां सरवाइव करना मुश्किल था, इसलिए हम सिर्फ अफ्रीका में रह जाते और यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में सिर्फ बर्फ और जंगल होते। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आग नहीं होती तो हमारा एवोल्यूशन ही नहीं होता। आग ने हमें सब कुछ दिया है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कुक्ड फूड हो, मेटल्स हो या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप सोच भी नहीं सकते और ना जाने क्या क्या होता अगर हम आग को कंट्रोल करना नहीं सीखते।